बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि संसद और विधानमंडल में क्या अंतर है। आज यही अंतर दूर करते हैं। देखिए, संसद में आपके पीएम बैठते हैं, प्रधानमंत्री, और विधानमंडल में कौन बैठते हैं? सीएम अर्थात मुख्यमंत्री बैठते हैं। इतना रफली हो गया। अब समझते हैं संसद। संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। एक है आपका लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक राष्ट्रपति है। ये 3 अंग है। सदन पूछे तो 2 सदन है। कौन कौन से? ये 2 सदनी है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। इतना आप समझ गए। अब संसद करती क्या है? तो ये केंद्र स्तर पर कानून बनाती है देश के लिए। जैसे भारत की संसद जो दिल्ली में है वह पूरे भारत के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। अब देखिए, संसद द्विसदनीय है। एक उसमें कौन सा है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा है। अब देखिए, लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसे कौन क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, जो उसका हेड होता है। अब जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो हेड होता है उसे सभापति कहते हैं। वो भारत का क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्या? उपराष्ट्रपति होता है। इतना याद कर लीजिए। अब देखिए, इसका कानून पूरे भारत पर लागू होगा। जो संसद कानून बनाएगी वो पूरे भारत पर लागू होगा। वह यूपी में भी लागू होगा, वह तमिलनाडु में भी लागू होगा, वह असम में भी लागू होगा, वह मिजोरम में, त्रिपुरा में, पूरे भारत पर लागू होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक आपका संसद के बारे में वर्णन है संविधान में। यह याद रखिए। देखिए, 79 में क्या है आपका? संसद के बारे में है। 80 में है आपका राज्यसभा के बारे में वर्णन है। 81 में है आपका लोकसभा के बारे में वर्णन है। याद कर लीजिए। अब देखिए, लोकसभा जो आपकी है, लोकसभा है, इसको राष्ट्रपति जो होते हैं वो भंग कर सकते हैं लोकसभा को। अब यही चीज़ वहाँ रिपीट होगी। यही चीज़ पूरा प्रोसेस वहाँ पर रहेगा। वहाँ राज्यपाल करेंगे, यहाँ राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब देखिए, विशेष शक्ति क्या है संसद के पास? यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह आपका संविधान संशोधन करता है, आपका संसद में होता है। बजट पास संसद में होता है। विदेश नीति आपकी संसद में बनती है। युद्ध नीति आपकी क्या होती है? संसद से बनती है, मतलब केंद्र स्तर पर। और अब देखिए, जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद जो उनका होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कुछ भी होगा तो लोकसभा में उनको जाकर जवाब देना होगा। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में होता है। पूरे देश भर में पूरा लोकसभा का चुनाव होता है। अब देखिए, लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। यहाँ लिख देते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र होता है। तो 3 सत्र होते हैं संसद में, एक बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अब यही जस्ट पूरा रिपीट होगा आपके विधानमंडल में। अब देखिए, जो विधानमंडल होता है वह राज्य स्तर पर कानून बनाता है। जिस राज्य में, जैसे यूपी का है तो यूपी में विधानमंडल है। राजस्थान चले जाएंगे, राजस्थान में विधानमंडल है। आप पंजाब में चले जाएंगे, पंजाब में है। मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में है, केरला में, सभी जगह विधानमंडल है। लेकिन देखिए, यह राज्य स्तर पर कानून बनाता है। और कुछ राज्यों में यह द्विसदनीय है, जो आपका विधानमंडल होता है। कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में आपके द्विसदनीय आपका विधानमंडल है। कौन कौन से? एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। 6 ही राज्यों में विधान परिषद है आपका, और सभी राज्यों में विधानसभा है। सभी राज्यों में विधानसभा है। अब देखिए, जो विधानसभा में बैठते हैं उसे विधायक या एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक कहते हैं, वो भी विधायक होता है। और जो विधान परिषद में बैठता है एमएलसी, उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, वो भी विधायक होता है। तो जो मंडल होता है वो भी द्विसदनीय होता है, जैसे यहाँ पर संसद द्विसदनीय था। तो एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। और विधानमंडल का जो आर्टिकल है वो 168 से लेकर 212 तक है आपके संविधान में। अब देखिए, विधान परिषद को राज्यपाल भंग कर सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति भंग कर रहे थे, यहाँ राज्यपाल भंग कर सकते हैं। अब पूछे विधानमंडल कितने अंग है? तो एक विधान परिषद है, एक विधानसभा है, और एक राज्यपाल है। और कुछ ही राज्यों में आपका विधान परिषद है और सभी राज्यों में विधानसभा है। अब देखिए, इसकी क्या शक्तियां हैं विधानमंडल की? है राज्य का बजट पेश करता होता है। यहाँ पर राज्य के विषयों से संबंधित कानून बनते हैं। राज्य जो है करों का निर्धारण करता है। इसकी यह शक्तियां हो गई। अब देखिए, सीएम एवं राज्य मंत्रिपरिषद होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे यहाँ आपके पीएम थे, मंत्रिपरिषद था, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे। उसी प्रकार से सीएम जो होता है और राज्य मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए, इसका चुनाव क्या होता है? जिस राज्य में चुनाव है उसी से संबंधित है। लेकिन लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा था, और राज्य का जो चुनाव होगा उस संबंधित राज्य से होगा। अब देखिए, राज्यपाल चाहे तो, देखिए यहाँ सत्र क्या थे? 3 सत्र होना ही है। साल में संसद में 3 सत्र होना ही होना है। अब देखिए, यहाँ विधानसभा का कोई निर्धारण आपके संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। राज्यपाल जब भी चाहे वो बुला सकते हैं, सत्र आपको बुला सकते हैं विधानसभा का। अब देखिए, 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका राज्य में भी विधानसभा है, विधानसभा का भी सत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है कब कब होगा। लेकिन जो 2 आपके सत्र होने चाहिए वो 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। 6 माह से पहले आपके मतलब क्या होने चाहिए? विधानसभा के सत्र हो जाने चाहिए, चलने ही चाहिए। तो वहाँ पर बैठक होनी चाहिए विधानसभा में। अब हमें यहाँ से आप समझ गए होंगे, यहाँ सीएम बैठते हैं, यहाँ पीएम बैठते हैं। तो यह रहा संसद, यह रहा विधानमंडल। यह पूरा हमने आपको बता दिया क्या क्या अंतर है इसमें और इसमें। हमें आसार समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।